अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें। देखिए, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और मोदी जी बिहार को कई बार अपनी गारंटी दे चुके हैं और पुनः वो बिहार को अपनी गारंटी देने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के नागरिकों ने भी ये ठान लिया है कि वोट तो विकास के नाम पे ही करेंगे, वोट तो मोदी जी को ही करेंगे और वोट की गारंटी मोदी जी को दे दिया है, तो वही गारंटी लेने मोदी जी आ रहे हैं। और चूंकि बिहार अपने आप में एक खास राज्य है, जैसे पूरे विश्व में भारत एक खास देश है, वैसे ही पूरे देश में बिहार एक खास राज्य है। तो इस खास राज्य में एक खास सभा को संबोधित करने के लिए हमारे प्रधान सेवक आ रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, मोदी जी का प्रभाव तो पूरे देश में है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विकास का प्रभाव है और विकास का एकमात्र चेहरा मोदी जी है। तो बस यही प्रभाव पड़ेगा, और क्या प्रभाव पड़ना है। विकास की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी के भाषण में विकास की बात नहीं होती, सिर्फ बात होती है। ऐसा क्यों? जी, ऐसा नहीं है। ये विपक्ष के आरोप है। हम लोग सिर्फ काम के आधार पर बात करते हैं, हम लोग इज्जत घर की बात करते हैं, हम लोग पक्के मकान की बात करते हैं, हम लोग बिजली की बात करते हैं, हम लोग सड़कों की बात करते हैं, हम लोग एम्स की बात करते हैं, हम लोग स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम लोग कॉलेजेस की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में, विगत 10 सालों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ रही है तो वो डीबीटी आधारित भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था रही है। जो 1 रुपया पहले दिल्ली से चल के 25 पैसा होता था ग्राउंड पे, वो एक का एक किसान के खाते में पहुंच रहा है। किसान सम्मान निधि न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर सबसे सफल डीबीटी आधारित योजना है। उज्ज्वला की बात करते हैं हम लोग, तो ये सब बात हम लोग करते हैं। ये तो विपक्ष के आरोप है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? क्योंकि रामलला को विराजमान कर दिया। क्यों? क्योंकि 5.5 साल बाद रामलला को उनका स्थान दे दिया। तो ये विपक्ष से कीजिएगा आप लोग ये सवाल कि आखिर तुष्टीकरण कब तक करेंगे आप लोग। विकास के बाद जो लोग व्यक्ति करता है उसको वोट मिल रहा है, पूरा देश समझ गया है, विपक्ष भी समझ जाए। युवा के रोजगार की बात करें, युवाओं के लिए रोजगार। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं युवाओं के लिए रोजगार से ही। एक बात हमको बताइए कि ये सड़कें जो बनी, या मंदिर पे ये लोग फोकस करते हैं। राम मंदिर बना, किसी ने तो बनाया। ये सड़क जो बन रही है, इसका कोई तो इंजीनियर होगा, कोई तो आर्किटेक्ट होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किसी का तो एफर्ट लग रहा है, कोई किसी के घर में तो पैसे जा रहे हैं। तो ये सब अनर्गल बातें हैं, इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। ये लोग वही घिसी पिटी लाइनें 10 साल से बोले जा रहे हैं, प्रभावहीन बातें बोले जा रहे हैं। लेकिन हमारा काम है अपना विकास बताना और अपने विकास के नाम पर वोट मांगना। मैम, ये चुनाव के समय ही मोदी जी को बिहार का याद आता है, उसके बाद 5 वर्षों तक बिहार और बिहारियों के बारे में सोचना समझना वो सब भूल जाते हैं। क्या है, क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कोई है? हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए, तो हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी बिहार के नागरिक हैं। आप बताइए, जो कभी जिस मोदी ने एक मामूली से किसान की एक बेटी को इतना सशक्त कर दिया है कि आज की डेट में वो पूरे प्रदेश की आवाज बन के पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उस मोदी पर कैसे कोई सवाल उठाए। जिस मोदी ने वो सड़क दे दिया, वो टाइम जो हम लोगों का आधे घंटे के डिस्टेंस के लिए 3 घंटा लगता था। बिजली, जब हम लोग पढ़ने बैठते थे तो हम लोगों को लालटेन का शीशा साफ करके पढ़ने बैठना पड़ता था, हाथ कट जाता था। लेकिन आज की डेट में 24 घंटे बिजली की सुविधा दे दी। कैसे हम मान ले कि ऐसा? ये बिजली और सड़क जो है 14 से पहले भी था, मुजफ्फरपुर के हैं, आपको पता होगा। जो ये सड़क निर्माण जो है 2007-8 से भी लगा हुआ है NHAI का, आपको पता। किसकी देन है वो किसकी देन है? वो माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की ही देन है। वो भी 2005 के पहले अगर कुछ डेवलपमेंट था तो बताइए। सड़क बन रही थी, सड़क बिजली 2005 के पहले बिहार कहाँ था? हमारा एक क्वेश्चन है जी, जो चुनाव के समय में बिहार और बिहारियों को याद मोदी जी आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 वर्षों तक न कोई बिहारी है और न बिहार है। हम इसको खारिज करते हैं इस सवाल को, क्योंकि हम बिहारी हैं और मोदी जी नहीं। जवाब ले लीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मोदी जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जब भी छठ पर्व आता है, जब भी बिहार की जो भी जिस प्रकार से भी मदद की, राजगीर चले जाइए आप, मोदी जी ने बिहार पर कितना ध्यान दिया है उसका उदाहरण राजगीर है। एक बार आप राजगीर होकर आइए, फिर आपको पता चलेगा कि मोदी जी सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं या मोदी जी को बिहार को अपने दिल में धारण करते हैं। ऐसा उनका कहना है और ऐसा मेरा मानना है। जिस नीतीश कुमार को आप लोग इतना गाली दे रहे थे,
आप लोग सोचते थे कि उन्होंने विधानसभा में ऐसी बात कही, आज के उनके साथ मंच अदा करना पड़ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी को गाली दे कभी नहीं दिया हम लोगों ने, वो हमारे संस्कार में आपके नहीं, नेता- विरोध आपके किया, नेता दे रहे नहीं थे। विरोध, गंदी फिल्में देख के आते हैं, कहते हैं विरोध मनोज किया। तिवारी ने कहा, गंदी फिल्में देख के देखिए, आते हैं। व्यक्ति विशेष को डिफेंड करने हम यहाँ नहीं खड़े हैं, हम संगठन को डिफेंड करने खड़े हैं। और संगठन की बात हम आपको बताएं कि हमने हमेशा उनका विरोध किया, नीतिगत आधारित विरोध किया, कभी भी व्यक्तिगत आधारित विरोध हमने नहीं किया। अब कोई व्यक्ति विशेष कुछ बोल जाए तो उसका जवाब आप उससे लीजिए, अगर आपकी पार्टी का हो तो भी उनकी, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, आप उनसे पूछिएगा। लेकिन हमारी जहां तक है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास की रथ को कम से कम वहां तक लाकर खड़ा किया, मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया कि अब बिहार विकास की तरफ देख सकता है। जी, अभी 6 महीना पहले जब एनडीए से अलग थे नीतीश जी, तो नीतीश जी कहते थे कि राजगीर का विकास और बिहार का विकास हम किए हैं, भाजपा नहीं की है। और अभी आप कह रहे हैं जो मोदी जी किए हैं राजगीर का विकास, इसके बारे में माने जो कौन किए बिहार का? देखिए, केंद्र ने जो पैकेज दिया वो आप केंद्र का मानिएगा या फिर राज्य का मानिएगा? मैं तो केंद्र का सारी भी चीज, मानूंगा, आपका भी हाँ, मानूंगा, सारी चीजें डेटा पर उपलब्ध है। ऐसा हमको लग रहा है जैसे हम डिबेट कर रहे हैं। स्कूल चले हम